तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं परम सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में। इस प्रथम श्लोक में न भगवान कृष्ण का नाम है, न श्री राम जी का नाम है, न दुर्गा जी, न कोई और देव विशेष। यहां परम सत्य से स्तुति आरंभ की है। सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ है कि चाहे आप अपने इष्ट को जिस नाम से पुकारें, नाम चाहे जो बंदे ये सब सत्य में निहित है। अच्छा, हमको भी सत्य ही चाहिए, झूठ किसको चाहिए? कोई ऐसा है क्या जो कहे कि मुझे झूठ चाहिए? हम दूसरे से झूठ बोले वो चल जाएगा, पर कोई जब हमसे बात करे तो क्या कहें? सच बता, मेरे बारे में क्या बात चल रही थी, सच बता। सत्य सबको चाहिए, सत्य की प्यास है सबको। चार चोर उचक के चोरी करे, लूटापाटी करे और आपस में मिलकर जब बैठते हैं तो कहते हैं कि जरा सच्चाई से अब बंटवारा कर लो। हाँ, पूरी दुनिया को ठगने वाले भी अपने लिए क्या चाहते हैं? सच्चाई, सत्यता। क्योंकि भगवान का एक नाम ही सत्य है। सबसे ज्यादा कथा किस भगवान की होती है? सत्यनारायण, उनका नाम ही सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस एक श्लोक में, दशम स्कंद में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग है। एक श्लोक में जहां भगवान का जन्म होता है वहां सत्य, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। है सत्य, हम आपकी शरण में हैं। देखो, एक प्रथम श्लोक में सत्य और एक दशम स्कंद में जाकर सत्य को ये 9 बार। 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9 जो है ना, सबसे बड़ी संख्या है, पूर्णांक है 9। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं। इसका अर्थ है कि ये परम सत्य जो है ना, वो कृष्ण ही है। आप चाहे जिस देव विशेष को माने, वो लाकर यहीं तक छोड़ते हैं। ये भागवत में स्पष्ट कहा है। आपको क्या क्या चाहिए, किनकी इसके लिए साधना करनी चाहिए, ये भी भागवत में दिया है। किंतु सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भगवान के दर्शन के लिए एकमात्र कृष्ण, जिससे सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए और भगवान के दर्शन भी हो जाए। नानी भाई का मायरा आप लोग सुने अगर, तो उसमें नरसिंह जी शिव जी की उपासना करते हैं।
7 दिन और 7 रात तक शिव का ही पूजन भजन करते हैं। और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो शिव जी कहते हैं मांग नरसिंह, क्या चाहिए तुझे? तो नरसिंह जी सोचते क्या मांगू? धन दौलत रुपया पैसा राजगादी, इससे ज्यादा मेरी बुद्धि है नहीं। और मेरे सामने जो खड़ा है ये तो अलौकिक बुद्धि वाला है, शिव जी महादेव। भाई आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि लौकिक बुद्धि, लोक वासना से ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते हम। लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा, इससे ज्यादा क्या आएगा हम? किंतु शिव जी तो अलौकिक बुद्धि वाले हैं ना, तो नरसिंह जी ने उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि महादेव आपको जो सबसे अच्छा लगे वो हमको दे दो। महादेव जी ने कहा वाह रे भोले भंडारी, मैं तो तुझे बड़ा भोला समझ रहा था, तो बहुत चालाक निकला। और अच्छा हुआ कि मुझे आज पार्वती सबसे प्रिय नहीं है, अन्यथा तो तुझे पार्वती देनी होती। तो नरसिंह जी ने कहा कि आपको पार्वती से भी ज्यादा कोई प्रिय है? बोले हाँ है। कौन? बोले भगवान का रास। तो फिर नरसिंह जी ने क्या कहा? मोकोर कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोकोर कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तेने वर मांग्यो अति भारी। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तेने वर मांग्यो अति भारी। असवर और कौन न पावे, असवर को कौन न पावे। हरि भगतन ने हरि भावे, हरि भगतन के हरि भावे। हरि भगतन ने हरि भावे, हरि भगतन ने हरि भावे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आंख धतूरा लाऊं, और आंख धतूरा लाऊं। जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान
कराऊं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो शिव जी की आराधना करने वाले नरसिंह जी ने भगवान का रास मांगा और शिव जी ने उनको रास दिया। इसका अर्थ है कि इष्ट हमारे चाहे जो हो, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ये सब कहां जाकर मिलती है? जितने भी नदी नाले हैं ये सब कहां जाकर मिलते हैं? विलग विलग नदियां एक रूप समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक उसी प्रकार विलग विलग देवताओं का साधना भी हमको केशव में जाकर परिणित करवाता है, उन्हीं से मिलाता है। इसलिए परम सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में। और फिर ऐसे प्रश्न किए हैं शौनक आदि ऋषियों ने कि शास्त्रों का सार क्या है? कौन सा ऐसा शास्त्र पढ़े, समय तो बड़ा कम है, ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़े जिसके एक के पढ़ने से मानो सब पढ़ लिया हो, जिसके एक के समझ लेने से मानो सब समझ लिया हो। धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान स्वधाम गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? भगवान के अवतार कितने हैं और कौन कौन से? ऐसे प्रश्न हुए तो सूत जी कहते हैं कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि भागवत किसने लिखी, कब लिखी और किसके कहने से लिखी? बताया व्यास जी ने लिखी, नारद जी के कहने से लिखी, और तब लिखी जब 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी। व्यास जी खिन्न मना बैठे थे, नारद जी उनकी कुटिया पर पधारे और वहां नारद जी का पूजन होता है और व्यास जी से उनके खिन्न मन का कारण नारद जी पूछते हैं। व्यास जी कहते हैं वैसे तो मैंने परोपकारार्थ 1 लाख श्लोक वाली महाभारत की रचना की, 17 पुराण रच दिए, वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, किंतु इसके बाद भी मुझे शांति नहीं। तो पढ़ने और सुनने वालों को शांति कब होगी? नारद जी ने कहा कि आपने आज तक जो जितनी भी रचनाएं की है वो सब की सब सकाम भाव से ओतप्रोत। सुखदेव जी जैसे परमहंस जिसमें रमण करे ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं रचा। संसारियों के लिए तो आपने बहुत कुछ रचा है, किंतु निस्वार्थ भाव से जिन्होंने परम कल्याण के लिए ही जीवन धारण किया है, ऐसे संत जनों के लिए आपने कौन रचना की? आप भागवत की रचना कीजिए, भगवान के भक्तों को केंद्र में रखकर एक ऐसा ग्रंथ रचिए जिसके कारण संसारियों को भी शांति मिले और भगवान के भक्तों को भी शांति मिले। और इसके मूल में संतों का चरित्र सुनाया नारद जी ने, और उदाहरण इसके कोई दूसरा नहीं, स्वयं का उदाहरण लिया अपने पूर्व जन्म का।
बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया एक ब्राह्मण के यहां बर्तन मांजती थी, दासी का कार्य करती थी। और व्यास जी, मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी, किंतु प्रभु कृपा से मेरा मन खेलकूद में नहीं था। उनके यहाँ जितने संत आते थे, एक बार चौमासे में एक संतों की मंडली आई और मेरा मन उनमें रम गया। 4 महीने तक मैंने उनकी खूब सेवा की, उनकी झूठे पत्तले उठाई, उन्हें फूल तुलसी की व्यवस्था करके दी। जो मुझसे बन पड़ता उतना मैं करता। 4 महीनों में मैं संतों का बड़ा स्नेह भाजी हो गया, मुझसे वो बड़ा प्रेम करने लगे। और जब वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। छोटे बच्चे तो होते ही ऐसे, है ना, घर में बुआ जी आए तो उसको उन्हीं के साथ जाना है। तो 5 वर्ष की अवस्था नारद जी की। संतों ने सोचा कि ये अर्ध परिपक्व अवस्था है और ऐसे में इसे ले जाना ठीक नहीं, और वैसे भी ये इसकी मैया का एक ही बालक है, तो मैया की सेवा ही सर्वोपरि है। ऐसा नारद जी को समझाया और नारद जी ने मां के साथ रहकर मां की सेवा की। बड़ी जल्दी ही उनकी मैया भी सर्पदंश से भगवत धाम को चली गई। इसके पश्चात वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, क्या है वासुदेव गायत्री मंत्र? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का जाप किया। अति शीघ्र ही हृदय प्रदेश में, अपने अंतरंग में भगवान का दर्शन नारद जी को प्राप्त हुआ, किंतु वो दर्शन केवल क्षण भर का था। वो जो दर्शन था वो क्षण भर का, क्षण भर में ही भगवान की झांकी ओझल हो गई। नारद जी भगवान को ढूंढने लगे, अभी तो मुझे दर्शन दिए, अब कहां चले गए, भटकने लगे। तो आकाशवाणी हुई, पुत्र खेद है, इस जन्म में तुझे मेरा इतना ही दर्शन प्राप्त होगा। तेरी मृत्यु के पश्चात जब प्रलय होगा और सारे जीव ब्रह्मा जी के उदर में समाएंगे, पुनः जब सृष्टि का निर्माण होगा, तब तू ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तेरे हाथ में वीणा होगी और सदैव तेरे होठों पर मेरा नाम होगा। इतना ही नहीं, तू जहां दृष्टिपात करेगा वहां तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद मिला क्यों? क्योंकि 4 महीने संतों की विशुद्ध मन से सेवा की, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई इच्छा की। देखो, संतों का आशीर्वाद ऐसा कि भगवान का ही धाम प्राप्त हुआ, नारद जी के रूप में उनका अवतार हुआ। तो संतों का चरित्र मूल बनाकर भागवत की रचना व्यास जी ने की। और आरंभ कहां से किया? आरंभ किया महाभारत के अंत से, जहां 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़कर मरी। एक अक्षौहिणी सेना में 2.25 लाख सैनिक होते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना में 40 लाख से ज्यादा सैनिक मर गए। बताओ कितना महान युद्ध रहा होगा वो, इसलिए उसको कहते हैं महाभारत। अभी भी युद्ध चल रहा है ना? और 500 हजार सैनिक मरे, जिसमें कितना उथल पुथल हो गई है। सोचो, जहां 40 लाख लोग मरे होंगे, वो कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है, उसकी मिट्टी आज भी लाल है। दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो मरणासन्न पड़ा हुआ है। गिद्ध और कौवे उसको नोच रहे हैं।
अपनी मृत्यु को निकट देखकर वो बड़ा छटपटा रहा है। अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का भला करने के लिए उसके निकट जाकर उसे कहा, दुर्योधन, जिन पांडवों को तू ना मार पाया, तेरे मरने से पहले उन पांडवों का मुंड लाकर मैं तेरे चरणों में डाल दूंगा। दुर्योधन को लगा कि हद हो गई, एक से बढ़कर एक वीर योद्धा जो कार्य नहीं कर पाए वो ये अकेला कर देगा। फिर भी देखते हैं, अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय पांडवों के शिविर में जाता है और रात्रि के ही समय भगवान पांडवों को लेकर थोड़ा घूमने निकल जाते हैं। सर से पैर तक चादर ओढ़कर सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा तलवार से एक ही बार में उनका सिर धड़ से अलग कर देता है और उनके मुंडों को लेकर बालों से पकड़कर हाथ में रक्त से सनी तलवार लेकर दुर्योधन के निकट जाता है। वो मुंड उसके चरणों में डाल देता है। अब एक कथा ऐसी है कि तब तक लगभग सूर्य की प्रथम किरण पड़ गई धरती पर, तो दुर्योधन पहचान गया कि ये पांडव नहीं है और ऐसी स्थिति में बड़ा विलाप करने लगा। दुर्योधन कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तूने बहुत बुरा किया, सोते हुए बच्चों को मार दिया और तूने मेरे भतीजों को मार दिया, तूने मेरा वंश ही उजाड़ दिया। चाहे पांडव मेरे शत्रु हैं किंतु हे तो मेरे भाई ना। तूने पांडवों को नहीं मारा, मेरे वंश का समूल नाश कर दिया। अब मेरे यहां कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा, हमारे कोई कुल दीपक नहीं बचा, हाँ, कोई जल दे दे ऐसा कोई नहीं बचा। ऐसे विलाप करते हुए दुर्योधन तो मरा। अश्वत्थामा भी भयभीत हो गया क्योंकि वो डरता था अर्जुन से और जिस अर्जुन को वो सोच रहा था मार दिया वो तो अभी जीवित है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो अश्वत्थामा भागा। 5 पांडव भगवान के साथ शिविर में आए, वहां प्रवेश किया तो क्या देखा कि रक्त रंजित पूरा शिविर है। 5 धड़ पड़े हैं, मुंडों का पता नहीं। समझ गया अर्जुन किसने किया होगा। द्रौपदी का विलाप, जिस द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए ही मर गए हो, उसका विलाप, उसका वर्णन कौन करेगा? किस भांति उसका वर्णन हो सकता है? हा? एक मां का एक बेटा ही यदि चला जाए तो उसकी अवस्था बड़ी दयनीय होती है। उसको देखना भी, जिसके 5 ही बेटे हो और 5 ही मर जाए। कुंती का विलाप, द्रौपदी का विलाप, वहां उत्तरा का विलाप, ये वर्णन का विषय नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा और भगवान कृष्ण ने रथ सजाया, पीछा किया अश्वत्थामा का, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बांध लिया रथ से, घसीट कर लाए, द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। हाथ बंधे हैं, बाल बिखरे हैं, सारे कपड़े फट गए हैं अश्वत्थामा के, वस्त्र उसके फट गए। और ऐसी स्थिति में जब गुरुपुत्र को चरणों में गिरा देखा तो द्रौपदी को रहा नहीं गया। कहती है, वाच चास हन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ये आपके गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, इसलिए मुच्चिताम मुच्चिताम 2 बार कहा, छोड़ दो। मुंचे ने छोड़ना, छोड़ दो। मुच्चिताम मुच्चिताम एष, इसको छोड़ दो।
छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मण है, ब्राह्मण की ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, और आपके गुरु का बेटा है। अपने पति को याद दिला रही है द्रौपदी कि भूल गए अर्जुन आप कि ये कौन गुरु का बेटा है। ये वही द्रोणाचार्य का बेटा है जिन्होंने अपने इकलौते बेटे से वो प्रेम नहीं दिखाया जो प्रेम आपसे दिखाया अर्जुन। अपने इकलौते बेटे को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया, और आपको चलाना भी सिखाया, लौटाना भी सिखाया। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी एकमेव संपत्ति आपके नाम कर दी, अपने इकलौते बेटे को नहीं दी। वो आपसे कितना प्रेम करते होंगे। और देखो तो यदि आपने आज इसे मार दिया तो गुरु जी को तो आप पहले ही मार चुके हो, उनके इकलौते बेटे को भी आप मार दोगे तो इसी के सहारे जी रही आपकी गुरु माता भी आत्महत्या करके मर जाएगी और पूरा गुरुवंश उजाड़ने का पाप आपके माथे चढ़ेगा। ये ठीक नहीं होगा। धर्म संगत बात करने के कारण युधिष्ठिर को तो बहुत सुंदर लगा कि द्रौपदी ठीक कर रही है, किंतु भीम को ठीक नहीं लगा। वो तो क्रोध का ही उसका भोजन है, हाँ, वायु का तो वो अवतार है, उसको तो इतना क्रोध आ रहा है, अरे मारो इसको, मेरे 5 बच्चों को मार दिया इसने, निर्लज्ज है ये, सोते हुए बच्चों को कोई मारता है। युधिष्ठिर कहता है नहीं मारना। अब अर्जुन उलझ गए। प्रतिज्ञा कहती है कि मारो और द्रौपदी कहती है कि नहीं मारो। एक बड़ा भाई भीम कहता है कि मारो और दूसरा बड़ा भाई युधिष्ठिर कहता है कि नहीं मारो। अब किसकी सुने किसकी ना सुने? किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में जब अर्जुन आए तो उन्होंने अपने गुरुजी के चरण पकड़े। अर्जुन के गुरुजी कौन है? वही सखा, हाँ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अर्जुन के लिए तो सब कुछ कृष्ण ही है। गीता जी में स्वीकार किया ना अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शादिमाम शरणम प्रपन्ना। आज से आप जो कहेंगे वो मैं सत्यतः स्वीकार करूंगा, मैं उसमें शंका नहीं करूंगा, अत्र ना संशय। अब उलझ गए तो पूछा कृष्ण से, भैया पूछो इससे जो सीधा बोले। ये सीधे बोलते नहीं। अरे सीधा बोलना तो दूर, सीधा चले ना, सीधा देखे ना, सीधा खड़ा ना हो, सीधा बोले ना, सीधा काम ना करे। हाँ, जिसका नाम ही हो बांका, हाँ, नाम भी सीधा ना हो, नाम ही जिसका बांके बिहारी हो, खड़ा हो तो टेढ़ा खड़ा हो, देखे तो टेढ़ा, मुख इधर नजरे उधर। एक बड़ा हमारा प्रिय भजन है, टेढ़ी चितवन वाले का सब कुछ टेढ़ा। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे
मथुरा नगरिया टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। नजरिया
ऐसा है इनका काम। त्रिभंगी ललित, भगवान का संस्कृत में एक नाम दिया है त्रिभंगी ललित, जो प्यारे लगते हैं किंतु त्रिभंग है, 3 जगह से टेढ़े हैं। एड़ी ऊंची, घुटना लचका हुआ, कमर लचकी हुई और मुखमंडल वाम बाहुकृत वाम कपोलो, किधर झुका हुआ है उनका मुखमंडल? वाम और उल्टे हाथ की तरफ, और मुखमंडल झुका है उल्टे हाथ की तरफ और देखते ही नजरें सीधे हाथ की तरफ। अर्जुन ने पूछा क्या करूं? एक भाई कहता है मार दो, एक भाई कहता है छोड़ दो। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। अर्जुन, निकृष्ट भी हो यदि ब्राह्मण तो उसको मारना नहीं चाहिए, और आतताई को मार ही डालना चाहिए। मैया यशोदा से भी क्या कहा? मैया मोरी में नहीं माखन खायो। इसका अर्थ क्या निकलता है? जैसा समझना चाहो वैसा समझ लो। मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। एक अर्थ है मेरे अलावा कोई खाने वाला है ही नहीं, मैं ही खा रहा हूं। और दूसरा अर्थ है मैंने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि खाने वाला तो कर्ता होता है ना, और कर्तापन तो मेरे में है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं माखन खाया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, चाहे जो कर्म से ब्राह्मण ना हो, खाली नाम का ही ब्राह्मण क्यों ना बचा हो, उसको भी नहीं मारना चाहिए, और आतताई को मार डालना चाहिए। आतताई बधारण। अब ये नहीं बताया कि यदि आतताई ब्राह्मण ही हो तो क्या करना चाहिए, है ना? और यहां वही स्थिति है, यहां अश्वत्थामा ही आतताई है। आतताई की परिभाषा क्या? जो बच्चों को मारे, जो सोते हुए को मारे, जो सोने की चोरी करे, जो व्यर्थ झूठ बोले, जो किसी के घर में आग लगाए, ये सब आतताई लोग। और आतताई देखो, दूसरे के घर में आग लगाना वो भी होता है, पेट्रोल छिड़क कर माचिस बताना, और एक घर में आग लगाना वो भी होता है कि नई बहू आई तो पड़ोसन ने उसको आकर कहा कि तू तो अभी आई है घर में, मैं तो जीवन से इनके पड़ोस में रह रही हूं। हाँ, तेरी सास तो ऐसी है, अभी तुझे सब पता पड़ेगा धीरे धीरे, देखना तेरा ससुर तो ऐसा है। हाँ, इसको भी आग लगाना कहते हैं। ऐसी भी कोई आग ना लगाए। आतताई बधारण। भगवान का शिष्य हो चुका था अर्जुन, भगवान की बात को ताड़ गया। क्या भगवान कहना चाहते हैं हम लोग नहीं समझ पाए, किंतु अर्जुन समझ गए। भगवान ने निषेध कर दिया ब्राह्मण को मत मारना, और यह भी कह दिया कि आतताई को मारना। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उसके सारे केश उतार लिए, उसके सिर से जो मणि थी वो उतार ली, कुरूप करके उसे विरूप कर दिया, उसका अपमान कर दिया। और ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है। ब्राह्मण के वध का कोई दूसरा तरीका नहीं, ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध। अश्वत्थामा अपमान की अग्नि में जल रहा था और इधर भगवान विदा ले रहे थे। महाभारत का युद्ध करवाने आए थे, हो गया, अब चलें घर। रथ सजा है और भगवान उस रथ पर चढ़ रहे हैं। आज तक तो रथ घेरने वाले भगवान थे, पर आज काम पूरा हो गया ना, इसलिए भगवान का सारथी दारू वो रथ घेर रहा है और भगवान रथ पर चढ़ रहे हैं। चढ़े नहीं, चढ़ रहे हैं। हाँ, ऊंचा रथ हो, ऊंची गाड़ी हो, एक पैर गाड़ी में हो और दूसरा जमीन पर, वो स्थिति है। दोनों हाथों से रथ पकड़ा हुआ है केशव ने, और जो ही वो चढ़ना चाहते थे उसी समय उत्तरा घर के अंदर से दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
नान्यं त्वदभयं यत्र पश्ये मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि, रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो। महायोगिन, हे महायोगी, योगियों के भी सिरमौर, उसको कहते महायोगी। देव देव, देखो कितने भगवान के नाम पुकारे एक ही लाइन में। महायोगिन, देव देव, हे देवों के देव, जगतपते, और एक और संबोधन कर दिया। और ये अनूठा संबोधन ये उत्तरा के मुख से बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आप उत्तरा को जानोगे ना तो पता पड़ेगा कि उसने जगतपति भगवान को क्यों कहा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। याद दिला रही है आप जगतपति हो ना। और पाति इति पति, जो रक्षा करे वह पति होता है। और आप बिना रक्षा किए मेरी जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया उत्तरा को। उस अश्वत्थामा ने दूर जाकर एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि मैंने भूलवश ही इनके 5 बेटों को मारा, तो क्यों ना समूल इनका वंश उजाड़ दूं। और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। आगे जाकर के यही परीक्षित हुआ। उस गर्भांगना ने जब अपना गर्भ जलते हुए देखा ब्रह्मास्त्र से, तो भगवान के पैर पकड़ लिए, दौड़ कर आई, गिर गई चरणों में, और दोनों हाथों से भगवान का वो पैर पकड़ लिया जो जमीन पर टिका हुआ था। जगतपति इसलिए कहा क्योंकि मेरा पति तो मर गया युद्ध के मैदान में, पर आप भूल गए क्या आपका नाम जगतपति है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया में। भगवान ने अपना सीधा हाथ सिर पर रखा और उसकी रक्षा की। सब लोग देखने लगे। सब लोगों को लग रहा था अभी तक तो कि हम निर्वंश हो गए, पर अब एक आशा जगी थी कि उत्तरा का गर्भ है। बताओ, हमको तो पता ही नहीं था उत्तरा गर्भवती है। किंतु क्या हमारा दुर्भाग्य है कि उस बच्चे का मुखड़ा हम देखते उससे पहले ही ब्रह्मास्त्र उसके, और ब्रह्मास्त्र का तो उपाय ही क्या है, जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया हो, कौन सा ऐसा शस्त्र है जो उसको काट दे। इसलिए अब हम निर्वंश पक्का हो जाएंगे। कुंती रो रही है, द्रौपदी रो रही है, 5 पांडव रो रहे हैं। उत्तरा के वस्त्र बिखर गए, उसके शरीर के अंग दिखने लगे। नवयौवना, नवयुवती, नई बहू है। तीसरी पीढ़ी है ये, कुंती की बहू सुभद्रा, द्रौपदी, और उनकी ये बहू है उत्तरा, तो नौजवान है और जवानी में विधवा हो गई। कष्ट हुआ तो घर के किसी व्यक्ति को नहीं कहा, और दौड़ने के कारण वस्त्र उड़ गए। अभी तो लोग कितना ऐसा कोई कह रहे नई बहू, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या कहेगी। देखो तो इसको इतनी लाज शर्म नहीं है। अरे लाख तेरा कोई दुख रहा था, तुझे कोई समस्या थी, तो तुझे अपने सास को कहना चाहिए, ऐसे पराये पुरुष के चरणों में जाकर लौट रही है। आज भी इतनी लाज शर्म है कि जब स्कूटी उठा करके भी बहू चली जाए डॉक्टर के पास, अपना खुद इलाज करवा ले। फिर भी एक तो रोकथाम है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मम्मी जी मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूं। इतना तो होगा ना कि मां से पूछेगी, वो सासू जी से पूछेगी। पर वो कैसी बहू रही होगी जिसने किसी से नहीं पूछा, उसको कोई कष्ट था तो अपने घर वालों को नहीं कहा। उसके 5-5 ससुर खड़े हैं, उसकी दादी सास खड़ी है, उसकी 2-2 सास खड़ी है, किसी को नहीं कहा और सीधे गोविंद के चरण जाकर पकड़ लिए। आज जैसे लोग उस समय भी रहे होंगे, उस समय भी उत्तरा को कुछ भला बुरा कहा होगा उन लोगों ने। देखो तो इसकी मां ने इसको इतना नहीं सिखाया है
अच्छा ऐसा कुछ हो तो उंगली सीधे किसके ऊपर उठती है? लड़की की मां के ऊपर। हाँ, इसकी मैया ने इसको इतना नहीं सिखाया कि दूसरे के घर में। अच्छा मां तो बेचारी कम सिखाती है। मां कितना सिखाती है? मां के पास जरूर वो 20 साल 22 साल 25 साल रहती है, किंतु मां कम सिखाती है। क्यों? क्योंकि मां उससे पहले, सगाई से पहले उसको नहीं सिखाती। सगाई के बाद ही उसको लगता है कि अब ये मेरी नहीं है, तब वो धीरे धीरे, तो अब सगाई चाहे 2 महीने रहे चाहे 6 महीने, इतना ही तो वो सिखा पाएगी। उससे पहले तो वो उसके घर की कोयल है, उसके घर की हिरण है, तो वो थोड़ी कुछ ऐसा सिखाएगी। वो तो चाहेगी कि ये तो कुछ ना, रोटी भी ना बनाए तो मैं इसको बनाकर खिला दूं। ऐसी होती है मां तो। और सगाई के बाद फिर धीरे धीरे सिखाती है। पर उससे भी ज्यादा सिखाने वाली यदि कोई है तो कौन है? सासू जी। सासू बहुत सिखाती है। वो कहते ना कि 7 दिन में भागवत पुराण पूरी हो जाए, पर सासू पुराण एक बार शुरू हो जाए तो कब पूरी होती है? 2 में से 1 बच्चे तब तक है, या तो घर में दीवार खड़ी हो। तो क्या इसकी सास ने इसको इतना नहीं सिखाया कि लोगों के सामने कैसे आना है? बोले सिखाया। और आज ये जो कर रही ना वो इसकी सास नहीं सिखाया, ऐसा सिखाया? बोले हाँ, इसकी सास भी तो साधारण नहीं है, इसकी सास भी तो विचित्र है ना। जिसका नाम है द्रौपदी, वो एक दिन अपनी बहू को लेकर बैठती है और कहती है, पुत्री जीवन में कोई कष्ट आएगा तो किसको पुकारेगी? उत्तरा ने कहा, माँ आपको पुकारूंगी, मेरे ससुर जी को पुकारूंगी, मेरे पतिदेव को कहूंगी, मेरी दादी सास है उनको कहूंगी। तो सास कहती है, खबरदार, सावधान हो जा उत्तरा, ये कोई काम के नहीं है, मैंने सबको देख लिया है। एक दिन मेरी साड़ी उतर रही थी, उस दिन ये मेरे सब अपने सिर नीचा करके बैठे थे। उस दिन ना मेरा गुरु काम आया, ना मेरा ससुर काम आया, ना मेरा पति काम आया। उस दिन काम आया तो एक द्वारिकाधीश काम आया। कोई कष्ट हो जाए उत्तरा तो एक द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लेना। आज सास की दी हुई शिक्षा काम आई। दौड़कर उत्तरा ने द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए और असाध्य ब्रह्मास्त्र के सामने स्वयं साक्षात ब्रह्म जाकर खड़े हो गए। तो ब्रह्मास्त्र भी नतमस्तक होकर लौट गए। अंगूठे के रूप बराबर रूप बनाकर हृदय में उतर गए, उदर में, गर्भ में, और उस बालक के सामने जाकर भगवान खड़े हो गए। तो देखो बालक ने भगवान के दर्शन भी कर लिए। उधर से ब्रह्मास्त्र आया तो भगवान को देखकर लौट गया। और इतना ही नहीं, आज ये उत्तरा देवकी से भी बड़ी हो गई, आज ये उत्तरा यशोदा से भी बड़ी हो गई, आज ये उत्तरा कौशल्या और माता अदिति से भी बड़ी हो गई, क्योंकि इन सब ने भगवान को गर्भ में रखा। और भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में रखने वाली एकमात्र उत्तरा हो गई। उत्तरा ने एक साथ भगवान को और भक्त को एक ही बार में गर्भ में रखा। पश्चात गर्भ की रक्षा की, मरा हुआ गर्भ जिलाया भगवान ने। उत्तरा ने मां होने को चरितार्थ किया है। वो कहती है कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, मैं मर जाऊं चलेगा पर मेरा गर्भ नष्ट ना हो। गर्भ में लड़का है लड़की है देखकर, और जो कन्याओं को मार दे वो मां हो सकती है क्या? मां होने के शब्दों को तो लजाया है अब माताओं ने। भगवान न करे यहां कोई ऐसा हो, किंतु मां तो वही है जो गर्भ की रक्षा करे। गर्भ में लड़की देख करके उसको मारे, वो मां नहीं हो सकती। ऐसा महान पाप का प्रायश्चित्त भी संभव नहीं।
वो कहती है मैं मर जाऊं फिर मेरा गर्भ जीता रहे। उसको क्या पता मेरे गर्भ में कौन है। और आजकल तो पता करके मारते हैं। 5000 वर्ष पूर्व की कथा। यहां से कुंती की स्तुति आरंभ होती है, क्योंकि कुंती को अब लगा कि क्या मेरा कृष्ण है, क्या मेरा भतीजा है, आज तक हर एक कष्ट में ये मेरे काम आया है। धन्य है केशव, धन्य है गोविंद, तूने पग पग पर मेरी रक्षा की, और आज जब मेरा वंश भी उजड़ रहा था तब तूने मुझे बचाया, तूने मेरी रक्षा की। बड़ी सुंदर स्तुति कुंती करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे अंदर और बाहर एक साथ वास करने वाले, आपको नमस्कार है। कुंती ने पता कर लिया। कुंती की जो आंखें है ना, एक्सरे की आंखें है। सबको क्या लगा कि भगवान उत्तरा के सिर पर हाथ रख रहे हैं और उसको बचा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगले ही पल कुंती ने अपनी स्तुति में स्पष्ट कर दिया कि आप कौन हैं। अंतर बहिरवस्थितम, एक साथ बाहर और अंदर बसने वाले आप हैं, जो आप मानव के अंदर भी हैं और बाहर भी। कैसे? मैंने अभी देखा, आप अभी उत्तरा के गर्भ में उतरे और मेरे पड़पोते की रक्षा की। और अपनी स्तुति में कहती है कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हे विश्वात्मन, है विश्व की आत्मा, मैं नारी हूं और 2 वंश से बंधी हुई हूं। माताओं के पैर में जो पायल होती है ना, पायल कितनी है? 2। अच्छा, पैरों में बेड़ियां जो है ना, वास्तविकता में ये पायल ही है। सुना कभी पैरों में बेड़ियां? इसकी जंजीर ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, पर इसका एक पैर का हिस्सा जो है मायके में और एक जंजीर जा रही है ससुराल में। सब जगह मेरा। माताएं, मायका भी मेरा और ससुराल भी मेरा, बेटा भी मेरा और भांजा भी, भाई भी मेरा। हाँ, सबको अपना कहने वाली। एक वंश से बंधा हुआ पुरुष मरते समय भगवान को याद नहीं कर पाता है, परिवार याद आता है उसको। तो 2 वंश से बंधी हुई नारी भगवान को कैसे याद कर पाएगी अंत समय में? उसको भी तो उसका मायका याद आएगा, उसको भी तो उसका परिवार याद आएगा। इसलिए आज कुंती मांग रही है भगवान से कि हे विश्वात्मन, मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब मैं मरूं तब मुझे ना पांडव वंश की याद चाहिए और ना ही वृष्णिकुल, मुझे केवल आपकी ही याद चाहिए। मुझे आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं, आप ही याद रहे बस। और ऐसे ही कुंती की मृत्यु हुई भी। इतना भर सुना अर्जुन के मुंह से उसने कि अब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम चले गए बस। तो वो जहां बैठी थी वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतनी सुंदर मृत्यु। केशव अपने धाम को चला गया, गोविंद स्वधाम चला गया। इतना सुनकर के कुंती ने अपने प्राण छोड़ दिए। इतनी सुंदर मृत्यु। जैसे दशरथ जी की मृत्यु है, जैसे बाली की मृत्यु है, जैसे जटायु की मृत्यु है, ऐसे ही मृत्यु कुंती की है। और ऐसे ही एक मृत्यु आगे है। यहां से भगवान सब लोगों को लेकर पितामह भीष्म के निकट गए, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में शरसैया पर पड़े हैं और एक एक पल भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे तब मर सकते हैं, किंतु मरते ही नहीं।
पल पल कृष्ण को पुकार रहे हैं, आ जाओ कृष्ण, आ जाओ। हे गोविंद, जीवन भर दुर्योधन का अन्न खाया, पापी का अन्न खाने से मन कलुषित हो गया, किंतु अब तो रक्त की एक एक बूंद निकल गई और इस रूप में उसका खाया हुआ सारा अन्न भी निकल गया। इसलिए हे केशव, एक बार दर्शन दो, एक बार सामने आ जाओ। भगवान आए और अकेले नहीं, 5 पांडव, द्रौपदी और साथ में गौतम जी, गौतम ऋषि, देवल ऋषि, देवरात, मेधातिथि, परशुराम, सशिष्यो रेणुका सुतः, ऐसा लिखा है। रेणुका का बेटा मतलब परशुराम अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए, व्यास जी आए, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों को साथ लेकर भगवान आए कि एक का दर्शन करने से भगवान का धाम मिल जाए। नारद जी वहां आए, नारदो धौम्यो पर्वतो, पर्वत ऋषि वहां आए, हिमालय जी, और इन सब के बीच में भगवान आए। मानो शरद पूर्णिमा का चंद्र कई सारे सितारों के बीच में उदयमान हुआ हो, ऐसे भगवान की शोभा है। किंतु अभी हमने एक भजन गाया ना, तू टेढ़ो, आए दर्शन देने और खड़े कहां हुए जाकर पता है? पितामह भीष्म के सिर की तरफ। उन्हीं के पुकारने पर आए, उन्हीं को दर्शन देने आए, किंतु सबको तो सीधे हाथ की तरफ खड़ा कर दिया और स्वयं तकिए की तरफ जाकर, तकिया मतलब समझते हो ना, पलंग पर कोई लेटा है और उसके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, उसको उठते बनता नहीं है, तो सिराने कौन खड़ा है कैसे पता लगेगा भाई? ठीक से वो व्यक्ति कब दिखेगा? जब वो पैरों के सामने आकर खड़ा हो। पितामह भीष्म सावधान साधक है और हम असावधान साधक हैं। हम तो छोटी मोटी चीजों में ही लुभा जाते हैं। मकान अच्छा मिल जाए तो अपना 2-4 साल तो उसी में कट जाए, फिर बढ़िया कोई बिजनेस शुरू हो जाए तो 2-5 साल उसमें कट जाए, फिर बढ़िया कोई गाड़ी आ जाए तो 1-2 साल उसको देखने में निकल जाए, फिर बढ़िया कोई गुड़िया आ जाए, गुड़िया समझते हो, तो 2-5 साल उसके साथ निकल जाए। ऐसे टाइम पास करते करते, खिलौनों से ही खेलते हुए, नहीं खिलौने है ना ये, गाड़ी गुड़िया, और ऐसे ही ये जीवन निकल जाए। किंतु सावधान है पितामह भीष्म, सबका अभिवादन किया आंखों से, किंतु कह दिया बस कृष्ण बस। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। सदेव देवो भगवान, हे देवों को देव भगवान, प्रतीक्षताम